हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें प्रश्नावली आपकी 4.1 है। उसमें पहले सवाल में 4 सवाल बना के दिए हैं। सवाल ये है, चतुर्भुजों की रचना करना है आपको। तो इसमें अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज हैं, जिसमें पहला आपको दिया हुआ चतुर्भुज ABCD का आपको निर्माण करना है, रचना करनी है, जहां भुजा AB की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, BC भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर तथा AC 7 सेंटीमीटर। तो आपको ये चतुर्भुज बनाना है ABCD नाम का। आपने इससे पहले त्रिभुजों की रचना की होगी, तो उसी प्रकार से हम चतुर्भुजों की रचना भी कर सकते हैं। हमें देखो ये ध्यान रखना पड़ता है, जो भी नाम दिया हुआ है उसमें लगातार जो 2 अक्षर आपको लिख के दिए गए हैं वो भुजाएं होती हैं, और एक छोड़ के जो होता है वो विकर्ण होता है। तो देखो AB यानी AB भुजा है, BC भी एक भुजा है, CD भी एक भुजा है, फिर DA भी एक भुजा है। बात करें AC की तो AC विकर्ण होगा, और BD तो BD भी एक विकर्ण होगा। तो इसमें देखें आपको 5 माप दिए हुए हैं। 4 तो आपकी भुजाएं दे रखी हैं और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है। तो चतुर्भुज की रचना करने के लिए आपको 5 अवयवों की जरूरत है। 4 भुजाएं और एक विकर्ण आपको दे रखा है। तो देखिएगा हम कैसे इसकी रचना करेंगे। जो भी माप हैं उसके अनुरूप यदि हम देखें तो कच्चा चित्र कुछ इस प्रकार का होगा। हम वास्तव में इसकी रचना पहले कर लेते हैं। AB भुजा है, उसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो स्केल पेंसिल की सहायता से आप AB 4.5 सेंटीमीटर पहले खींच लें। ठीक है। अब AB खींचने के बाद में आपको बिंदु C और बिंदु D तक पहुंचना है। तो पहले यह ध्यान रखें कि किसी भी बिंदु तक जाने के लिए 2 रास्ते जरूरी हैं। तो देखो बिंदु C तक जाने के लिए आपको सवाल में 2 रास्ते दे रखे हैं। आपने AB भुजा खींची है, इसका मतलब A बिंदु आपको मिल गया है, B बिंदु भी आपको मिल गया है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं से तीसरे बिंदु का रास्ता आपको लेना है। तो देखो B बिंदु से C बिंदु तक का रास्ता, उसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब A बिंदु से दूसरा रास्ता C तक का होना चाहिए। तो यह भी आपको दे रखा, देखो A से लेके C तक भी आप जा सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है। पहले हमने AB खींच ली तो हमें 2 बिंदु तो मिल ही गए। तीसरे बिंदु तक जाने के लिए आपको इन्हीं दोनों बिंदुओं से रास्ते मिलने चाहिए। तो A से देखो C तक का रास्ता दिया हुआ है, और B से लेके भी C तक का रास्ता दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम C को ढूंढेंगे। तो C को ढूंढने के लिए दोनों रास्ते हैं, यानी 2 चाप लेकर के आएंगे हम। तो B से C तक की लंबाई दे रखी है आपको 5.5 सेंटीमीटर। तो आप प्रकार को B बिंदु पर रखेंगे और इसको स्केल से 5.5 सेंटीमीटर नाप लें। ये कितना खोलना है? 5.5 सेंटीमीटर। B बिंदु पर रख के 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। ठीक है। एक चाप आपको मिलेगा इससे। दूसरा रास्ता A से लेके C का दिया हुआ 7 सेंटीमीटर का। तो प्रकार को आप 7 सेंटीमीटर खोलेंगे। 7 सेंटीमीटर नापने पर A बिंदु से चाप लगाएंगे। दोनों चाप यहां पर कट जाएंगे। दोनों चाप कटेंगे, उस बिंदु को आपको C नाम दे देना है। A से लेके C तक को मिलाना है, B से लेके C तक को मिलाना है। A से लेके C तक की लंबाई कितनी? 7 सेंटीमीटर। B से लेके C तक की लंबाई कितनी? 5.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको 3 बिंदु प्राप्त हो गए, A, B और C। अब चतुर्भुज में चौथा बिंदु D भी आपको ज्ञात करना है। तो A, B, C, D यानी D इधर मिलेगा। D तक जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिलने जरूरी हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से, 2 रास्ते D तक जाने के हैं क्या। देखो आपको 3 बिंदु A, B, C मिल चुके हैं। अब D तक जाने के लिए देखो C बिंदु से D बिंदु तक की दूरी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप C से 4 सेंटीमीटर का चाप खोल सकते हैं। बिंदु A आपको पहले से पता है,
और डी तक जाने का रास्ता आपको मिला हुआ कितना, 6 सेंटीमीटर। तो सी बिंदु से 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के चाप लगाएंगे और ए बिंदु से 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के चाप लगाएंगे। दोनों चाप जहां पर कटेंगे उस बिंदु को आपको डी नाम देना है। तो देखो सी ए आपको मिला हुआ है, डी तक जाने के लिए आपको 2 रास्ते दे रखे हैं। तो आपको प्रकार को पहले 4 सेंटीमीटर खोल लेना है। सी बिंदु पर प्रकार को रख के 4 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। एक चाप लगा। दूसरा ए से लेके डी तक का जो रास्ता है वो 6 सेंटीमीटर लंबाई का बताया है। इसका मतलब प्रकार को 6 सेंटीमीटर हमें खोलना पड़ेगा और 6 सेंटीमीटर का हम चाप लगा देंगे। इधर वाला चाप और इधर वाला चाप दोनों जहां पे मिलेंगे वहां पे इस क्रॉस पॉइंट पर डी नाम आपको दे देना है। तो ए बी सी और डी, इस प्रकार से आपको चारों बिंदु मिल गए। अब चतुर्भुज आपको तैयार करना है, तो बिंदु डी को सी से मिलाना है, डी को ए से भी मिलाना है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज ABCD आपका बन गया। ठीक है, इसी रूप का आपका कच्चा चित्र होगा। ध्यान रखें, यदि आप पहले कच्चा चित्र तैयार कर लेते हैं तो उससे वास्तव में जो आपका पक्का चित्र बनेगा वो कुछ अलग प्रकार का दिखाई दे सकता है। तो पहले आप पक्का चित्र ही बना लें और उसी के अनुरूप आप कच्चा चित्र तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ताकि बाद में इन दोनों में भिन्नता ना दिखाई पड़े, वरना अलग अलग दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें रचना करने के लिए बोला था, तो हम रचना के पद क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखें। सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया और प्रश्न के अनुसार माप अंकित कर दिए। कच्चे चित्र में और पक्के चित्र में क्या फर्क है देखो, इसमें जो माप होते हैं वो अंदाजे से लिए जाते हैं, अनुमान के मुताबिक लिए जाते हैं, बिना नापे लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड नाप के यहां पे लिख दिया। ठीक है, कच्चा चित्र है, इसका मतलब उसी के अनुरूप है। 4 सेंटीमीटर सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी 4.5, उससे बड़ी 5.5 सेंटीमीटर दिखनी चाहिए, फिर उससे बड़ी 6 सेंटीमीटर दिखनी चाहिए, फिर उससे बड़ी 7 सेंटीमीटर दिखाई देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक कच्चा चित्र तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहली लाइन हर एक सवाल में एक ही होगी। सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया और प्रश्नानुसार माप अंकित कर दिए। ठीक है, इसमें कोई चाप वगैरह नहीं काटने होते हैं, केवल स्केल और पेंसिल की सहायता से आपको एक कच्चा चित्र बनाना होता है। जो पक्का चित्र बनता है वो पूरे नापतोल के हिसाब से बनता है। वास्तव में जो माप होती हैं उतने ही माप का हमें काम करना पड़ता है। रचना के क्या क्या पद होंगे, हमने ये जो चतुर्भुज तैयार किया ABCD, तो इसकी रचना करने के लिए हमें कौन कौन से पद अपनाए हैं वो लिखेंगे। पहला पद क्या है, सर्वप्रथम हमने रेखाखंड AB खींचा। अब AB की लंबाई कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, तो आप बराबर में यहां पे 4.5 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। सर्वप्रथम हमने AB रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर खींच लिया। अब आपको याद होगा AB मिलने के बाद में हमने C प्राप्त किया था, तो C तक जाने के लिए B को केंद्र मानकर, हमने केंद्र किसको माना था, B को केंद्र मान करके हमने 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या खोल के चाप लगाया था। तो लाइन देखो उसी के अनुरूप लिखी जाएगी। B को केंद्र मानकर तथा 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप काटा। ठीक है, ऐसे ही A को भी केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक और चाप काटा। दोनों चाप जहां पर कटे उस कटान बिंदु को हमने C नाम दिया। C को A तथा B से मिलाया। देखो चाप काटने के बाद में इनको मिलाना जरूरी है, मिलाएंगे नहीं तो भुजा और विकर्ण तैयार नहीं होंगे, चतुर्भुज तैयार नहीं होगा। तो बिंदु प्राप्त होने के बाद में A और B को मिला दिया तो आपको एक ABC नाम का पहले त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, तीसरे पद में आपने क्या किया है, जब आपको C प्राप्त हो गया तो 3 बिंदु मिलने के बाद में चौथा बिंदु D प्राप्त करना है। तो D प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या किया था, C को केंद्र बनाया था और 4 सेंटीमीटर का चाप काटा था। ये चाप कितने का, 4 सेंटीमीटर का। और दूसरा बिंदु A से आपने 6 सेंटीमीटर का चाप काटा था। तो एक बार तो C को केंद्र बनाकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली और दूसरी बार
ए को केंद्र बनाकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी। तो यही विधि आपको लिखनी है तीसरे पद में। सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप काटा। ए को भी केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। दोनों चापों के कटान बिंदु को हमने डी नाम दिया। दोनों चाप जहां पे कटेंगे डी नाम दे दिया। अब डी को आपको मिलाना है किससे? सी से भी और ए से भी। तो हम डी को सी और ए से मिला देंगे तो इस प्रकार से आपको चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको यह सवाल पूरा करना है। जो दूसरा सवाल है वो भी इसी प्रकार से होगा। चतुर्भुज जंप आपको बनाना है। इसमें भी आपको देखो भुजाएं दे रखी होंगी 4 और एक विकर्ण दे रखा होगा। JU यानी ये एक भुजा है, फिर UM ये भी एक भुजा है, फिर MP ये भी भुजा है, PJ ये भी एक भुजा है, और PU देखो एक छोड़ के एक, PU यानी विकर्ण है। तो एक विकर्ण और 4 भुजाएं यानी टोटल 5 अवयव आपको दे रखे हैं। आप आसानी से बना सकते हैं जैसे हमने चतुर्भुज ABCD बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।